मेरे प्यारे बच्चों, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी हम पहले पढ़ा चुके थे, लेकिन किसी कारणवश से उसको बीच में छोड़ना पड़ा और आज से हम लोग पुनः स्टार्ट करने का प्रयास करें प्यारे बच्चों। तो आशा करेंगे कि जो वीडियो हो सके, यदि पहली बार देख रहे होंगे तो शुरू से जो भी वीडियो अपलोड हम कर पाए हैं उसको आप देख लीजिए। उसके बाद यदि आप देख रहे होंगे तो अच्छी बात है। हो सकता है कि आप शुरू के वीडियो देख चुके होंगे, तो इसके लिए आप देखेंगे तो ये भी आपके लिए लाभकारी होंगे। तो चलिए आशा करेंगे प्यारे बच्चों, जो चीज हमने आपको सिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, यदि इसी तरह आप समझते चले जाएंगे, बात को फॉलो करते चले जाएंगे, तो जीवन में जो भी चीज अपना सपना पाल के रखे आपको 100% सपना पूरी होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और हम भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई। तो जो डाटा मेरे पास है, कह रहा है एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई, 144 रुपया में बेची गई यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बारीकी से समझने के प्रयास करेंगे तो आपको 100% ये चीज समझ में आ जाएगी। कहता है क्या, उसके लाभ का जो संख्यात्मक मान जो है प्यारे बच्चों, लाभ का जो संख्यात्मक मान है उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जितना क्रय मूल्य है उतना ही क्या है, लाभ है। लेकिन लाभ या हानि हमेशा प्रतिशत के रूप में होती है प्यारे बच्चों, इसलिए हमने प्रतिशत के रूप में लिखा। पुनः हम चाहते एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दें। कह किसी वस्तु को, मान वो घड़ी है, वस्तु ही घड़ी है प्यारे बच्चों। कह रहा 144 रुपया बेचने पे लाभ का जो संख्यात्मक मान है उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत के रूप में होता है, जो हमने लाभ को प्रतिशत x के रूप में लिखा है। अब हम लोग जानते हैं, हमने सिखाया भी है, और जैसे अभी हमने चर्चा चलाया था, अगर आप शुरू के वीडियो देख लेते हैं तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस आर बट्टा 100। ये प्लस माइनस क्या है प्यारे बच्चों, यदि किसी डाटा में यदि लाभ हो रही होगी तो प्लस चिन्ह लिखनी है, यदि हानि हो रही होगी तो माइनस चिन्ह लिखनी। हमने दो बात आपसे कहा है, यदि लाभ होगा तो प्लस चिन्ह लिखना है, यदि हानि होगा तो माइनस चिन्ह लिखना है। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? हाँ। अब हम कह सकते हैं मेरे पास जो विक्रय मूल्य प्यारे बच्चों बता रहा है 144, तो हमने 144 लिखा है। और जैसे कि आपने सीखा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने माना x, ठीक है। और कह रहा है लाभ, तो लाभ हो रही थी, इसका मतलब 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे 100 में जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 100 प्लस x और बट्टा में कितना 100, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक आपके पास है, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेरा हमेशा अप्रोच रहता है जिस क्वेश्चन में बेसिक से काम किया जाए तो पहले हम लोग बेसिक से बात करेंगे, उसके बाद टेक्निक से बात करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी अप्रोच होता है, पहले टेक्निक से काम करते हैं, बाद में बेसिक बनाने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं यदि इस डाटा पे अगर हम हिट एंड ट्रायल से बनाने का प्रयास करेंगे तो मान के यहाँ पे चलना होगा, यहाँ पे x के जगह पे कितना रखने से, हमने क्या कहा, x के जगह पे कितना रखने से कंप्लीट इस फंक्शन को क्रिया करने के बाद 144 आ जाए। तो आप ये बताओ प्यारे बच्चों, कहीं न कहीं ऑप्शन में तो जरूर दे रखा होगा। ऐसा नहीं कि कंपटीशन जब भी आपसे पूछा जाए, यदि आप कंपटीशन दे रहे होंगे तो जरूर उसमें ऑप्शन रहती है। यदि हम मान के चलेंगे हिट एंड ट्रायल से, यदि x के, चाहे हम क्रय मूल्य के बारे में बात करें, चाहे हम लाभ प्रतिशत के बारे में बात करें, दोनों तो समान है। तो हम मान के चलते प्यारे बच्चों, x के जगह पे 80 लिखने का प्रयास करेंगे। कितना लिखने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों? 80। तो 80 लिखेंगे तो इसका मतलब क्रय मूल्य 80 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, और 100 में अगर 80 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 180 हो जाएंगे और बट्टा में 100 हो जाएंगे। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 18 18 144 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जब भी इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य क्या होगी, तो क्रय मूल्य आपका 100% 80 रुपया हो जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों लाभ क्या होगी, तो लाभ आपका 80% हो जाएंगे। अगर इस पे भी आप रख के यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे
तो आपका 144 आ जाएगी। तो आशा करेंगे जो चीज हमने सिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, आप 100% समझ गए होंगे। अब रहा बेसिक की मामला, तो इस बात को यदि आप समझ गए होंगे तो बेसिक भी सिखाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन ये यहाँ तक आपको डाटा तो करना ही पड़ेगा, ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मिटाने का हम प्रयास करते हैं, उसके बाद बेसिक अप्रोच आपको लगाते हैं। जैसे बेसिक अप्रोच लगेंगे प्यारे बच्चों, तो ये बाय क्रॉस गुना करेंगे तो हम कह सकते हैं 144 का आगे 2 जीरो हो जाएंगे, ये इसके साथ गुना हो जाएंगे तो x हो जाएंगे, ये x स्क्वायर हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं प्यारे बच्चों ये डाटा जो x स्क्वायर होंगे अपने तरफ ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस आपका 144 का आगे 2 जीरो बराबर आपका कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप जानते हैं गुणनखंड तो आप पहले से भी जान चुके हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पे जो भी अंक आपके पास आ जाए तो बीच वाले अंक में क्या रखने से गुना करने पे फर्स्ट और लास्ट के बराबर हो जाए और जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। लेकिन तब भी हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं एक्स स्क्वायर, तो 180x में से प्यारे बच्चों यदि 80x चला जाएगा तो 180x में से अगर 80x चला जाएगा तो 100x होगा। लेकिन ये अगर हम दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कंप्लीट आपका फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर हो रही। तो हम यहाँ पे यदि x कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो 180 हो जाएंगे और यहाँ पे -80 लेंगे तो x प्लस आपका 180 हो जाएंगे, क्योंकि 18 144 होती है, यहाँ पे 180 है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट आपस में आपका बराबर है तो हम कह सकते हैं x प्लस 180 और x माइनस 80 बराबर 0। तो ये पार्ट तो उधर जाके नेगेटिव होंगे, ये पार्ट उधर जाके पॉजिटिव होंगे, तो x बराबर आपका 80 हो जाएंगे। तो यहीं पे जब x बराबर 80 हो गए प्यारे बच्चों, यहीं से आपका दो बात आपको समझनी है। अगर लाभ आपसे पूछ ले तो 80% हो जाए, करेमूल आपसे पूछ ले तो 80 रुपया हो जाए। तो आशा करेंगे कि जो ऑप्शन में जो चीज आपसे पूछा जा रहा है वही आपके लिए आंसर हो जाएंगे। क्या इसमें किसी बच्चे की कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो, पुनः हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस प्रकार के वीडियो आपको देखने का मन करे, जब भी इस तरह का पढ़ाई करने का मन करे तो आपका नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, ये तो हमने लाभ के रूप में बात किया है। अगर हानि के रूप में इसी क्वेश्चन अगर आ जाए तो थोड़ा सा उस पर आप कॉन्शियस रहना। उसमें जब भी हानि की बात होगी प्यारे बच्चों तो वहां पे दो ऑप्शन आपके लिए आ जाएंगे हमेशा। तो जब दो ऑप्शन आ जाएंगे आपके लिए हमेशा, तो ऑप्शन के अनुसार से काम करनी है, पहले और बाद के अनुसार से काम करनी है, छोटा और बड़ा के अनुसार से काम करनी है। जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे हम समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे एक हम चाहते हैं कि यही क्वेश्चन पे हम निगेटिव के रूप में, हानि के रूप में देने का प्रयास करें। अगर आप पहला जो क्वेश्चन है आप देखे होंगे तो उसमें सिर्फ ऐड कर लेना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लेना। कह रहा है एक लैपटॉप 16 रुपया में बेचने पे, हमने क्या कहा, एक लैपटॉप जो है 16 रुपया में बेचने पर यदि हानि की प्रतिशतता संख्यात्मक मान उसके क्रयमूल्य के बराबर हो, यानी हानि जितना हो रही प्यारे बच्चों उतना ही उसका क्रयमूल्य है। तो हमने क्या कहा, हानि का जो भी प्रतिशतता मान है वो क्रयमूल्य के बराबर है। बस यहाँ पे हमने बस एक डाटा ऐड किया है। पहले वाला क्वेश्चन में विक्रय मूल्य 144 बता रहा है और लाभ जितना प्रतिशत हो रही तो उतना ही क्रय मूल्य है। इस क्वेश्चन में हमने सिखाने का प्रयास किया है विक्रय मूल्य आपका 16 रुपया है, लेकिन जितना प्रतिशत हानि हो रही उतना ही आपका क्रय मूल्य है प्यारे बच्चों। तो कह रहा या तो हानि प्रतिशत ज्ञात करे चाहे तो आपका क्रय मूल्य ज्ञात करे। जो आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्यारे बच्चों वो आप अच्छे तरीका से कर सकते हो। ठीक है, हम मान के चलते हैं यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस आर बट्टा 100 प्यारे बच्चों। और हमने अभी जस्ट सीखा कहा है यदि लाभ होगी तो प्लस से लिखनी है, यदि हानि होगी तो माइनस से लिखनी, और ये बात आप अच्छे तरीका से समझ चुके हैं। अब मेरा बात रहा इस डाटा को पुनः इस फॉर्मेट पे अगर लिखने का प्रयास करेंगे
तो यहाँ पे ये आ जाएंगे 16। ठीक है, अब करें मूल। तो हमने कहा था इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप हीट एंड ड्राइंग से बनाते हैं तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी हो सकती है। तो हम मान के चलेंगे इस क्वेश्चन का कहीं न कहीं विकल्प तो जरूर होगी, ऑप्शन तो जरूर होगी। तो थोड़ा सा ऑप्शन को अगर हम हेल्प लेंगे प्यारे बच्चों, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे अगर हम मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, अगर 1 सेकंड के लिए हम कुछ देर के लिए मान के चलते अगर हम 20 लिखेंगे प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, यदि 20 लिखेंगे, हम मान के चलते हैं 20 रखने से, तो ये कितना हो जाएंगे। ध्यान देना प्यारे बच्चों, हमने आपको वो चीज सिखाने का प्रयास किया है, यदि आज आप सीख लेते हो तो कभी ये टाइप आपको धोखा नहीं दे सकती। तो हम मान के चले करेमूल मेरे लिए कितना हो गया 20, लेकिन यहाँ पे हानि हो रही प्यारे बच्चों, तो यदि हानि होगी तो 100 में घटा के लिखना। तो 100 में से यदि प्यारे बच्चों 20 चला जाएगा तो 80 हो जाएंगे, और बट्टा में कितना हो जाएंगे 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो कितना आपका आ गया प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे भी आपका 16। तो हम मान के चले यहाँ पे करेमूल बराबर, मतलब करेमूल x के जगह पे हमने कितना पुट किया प्यारे बच्चों, 20 किया। तो देखिए करेमूल के जगह हमने 20 लिखा, और यह लाभ हो रही तो अगर हम प्लस लिखते, यदि हानि हो रही तो माइनस लिखे। तो 100 में से 20 चला जाएगा तो आपका 80 हो गया। ये दोनों सिंपलेस्ट किए, आपका 16 आ गया। हम ऐसे भी तो मान सकते प्यारे बच्चे, यदि करेमूल मेरे लिए अगर 80 होंगे तो आप जानते होंगे 100 में से यदि 80 चला जाएगा तो आपका 20 हो जाएंगे, और बट्टा में आपका 100 हो जाए, ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो, तो आपका 16 हो गए, और ये भी 16 के बराबर 16 हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ चुके होंगे। यहाँ पे मेरे लिए हम 20 भी रखने से मेरे लिए आंसर आ रही है, और 80 भी रखने से मेरे लिए आंसर आ रहे हैं। तो आप ये बताओ, जो अंक भी अगर हम चेक करेंगे प्यारे बच्चों, पहले हम 20 के बारे में सोचेंगे कि 80 के बारे में सोचेंगे। तो पहले हम 20 के बारे में सोचेंगे, तो 20 के बारे में सोचेंगे तो मेरे लिए 20 भी हो सकता है। यदि हो सकता है 20 अगर विकल्प पे न दे तो उस समय 80 भी मेरे लिए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा याद रखना, या तो 20 हो सकती है या तो 80 हो सकती है, लेकिन कोई एक हो सकती है प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं अगर 20 होगा तो 20 आप आंसर हो जाएंगे, 80 होगा तो 80 हो जाएंगे। लेकिन दोनों की मैं बात करूं, ज्यादा चांस किसको होगी, तो आपका 20 होगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई अंक चेक करना होता है प्यारे बच्चों, तो छोटा से लेके बड़ा करना होता है, इसलिए शुरू में आपका 20 आती है, इसलिए आपका 20 आंसर हो सकती है। क्या इस बात को आप समझ पाए? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। ये 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। थोड़ा सा वक्त भी लिया आपको सिखाने के लिए, इसलिए चीजों को आप लोग समझिए। अगर आज आप समय नहीं देते हैं तो फिर ये चीज आपको कभी भी धोखा दे सकती है प्यारे बच्चों। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आप समझने का प्रयास करें। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत की लाभ होगी। तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको कहता है कि एक टेप रिकॉर्डर जो है यदि आप 950 रुपए में बेचते हैं तो 5% की हानि होती है। इसका मतलब है जब 5% की हानि होती है तो आपके पास रिमेनिंग शेष कितना है, 95% है प्यारे बच्चों। अब पुनः आप सोचते हैं यदि 1040 रुपया अगर हम बेचेंगे, जहां पे यदि आप 950 रुपए में बेच रहे थे प्यारे बच्चों तो 5% की हानि हो रही थी, लेकिन आप बढ़ा के बेचेंगे तो आप खुद समझदार हैं, जब चीजों को बढ़ा के बेचेंगे तो वहां पे हानि के तो कोई सवाल ही नहीं पैदा, वहां जब भी होगा लाभ होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 1040 में, हम कह सकते हैं 95 बटा 950 गुने 1040, ये 95 95 10, और ये आप काटेंगे 104। इसका मतलब 100 से अधिक हो गई प्यारे बच्चों, तो 100 से अधिक ही तो ये लाभ होती है। यदि 100 से कम हो जाती तो हानि होती, 100 से अधिक हो जाएंगे तो लाभ होंगे। तो 100 से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो हम कह सकते हैं जब 1050 रुपए में बेचा जाएगा तो उसे कितना प्रतिशत की लाभ होगी, तो 4% के लाभ होगी। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे सही आंसर, तो सही आंसर आपका प्यारे बच्चों 4% हो रहे। ठीक है, किसी बच्चे की कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो।
सारी बात हम आपको सिखाने का प्रयास करते, हर एक बात आपको समझाने का प्रयास करते, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो, सारी बात आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आप समझना चाहेंगे तब। जैसे एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसको भी आप लोग समझने का प्रयास करें। एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यहाँ पे क्या कहता है प्यारे बच्चों, एक रेडियो है 10% की लाभ पर कितना बेचा जा रहा है, 990 में बेचा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लाभ हो रही प्यारे बच्चों 10% हो रही, लेकिन बेचा जा रहा है कितना में, 990 में। तो अगर रेडियो बेचा जा रहा है इसका मतलब कहीं के रेडियो वो खरीदा ही होगा। यदि रेडियो खरीदा होगा तो आखिर कितना में खरीदा होगा, जो 990 रुपया बेचने पे 10% का लाभ होती है। तो आप जरूर कहेंगे सर कुछ न कुछ उसका करेमूल होगा, तो हमने बताया था करेमूल। अब देखिए हम चाहेंगे तो ये डाटा नहीं भी लिखे, डायरेक्ट हम इसी पे बात कर सकते प्यारे बच्चों, लेकिन हम चाहते कि आपका भी बेस तैयार हो। जब आप चीजों को सीख जाएंगे तो जब भी आपका इस प्रकार का डाटा आपके पास आ जाए तो फ्रैक्शन मेथड से भी हम लोग अच्छे तरीका से आपको काम करके सिखाएंगे। लेकिन हमेशा हमेशा मेरा अप्रोच रहा है, पहले आप चीज़ों को बेसिक से समझिए, उसके बाद आपको 100% चीज़ों को और अच्छे तरीका से सिखाने का प्रयास हम करेंगे। तो करेमूल बराबर होता है विक्रय मूल गुने 100 बट्टा में 100 प्लस माइनस आर। हम कह सकते यदि लाभ होगी तो प्लस से लिखना, हानि होगी तो माइनस से लिखना प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मेरे लिए विक्रय मूल 990 है, हमने 990 लिखा, और यहाँ पे कारण क्या है, गुने में 100 लेकिन 10% के लाभ हो रहे। तो हमने बताया था यदि लाभ होगी तो 100 में जोड़ के लिखना है, यदि हानि होगी तो 100 में घटा के लिखना है। तो यहाँ पे लाभ हो रहे तो 110 हो जाएंगे, और हम लोग जानते हैं ये हो जाएंगे आपका 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। तो पूछा जा रहा है उस वस्तु को वास्तविक लाभ क्या होगी। तो वास्तविक लाभ की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो आपको वास्तविक लाभ रुपया में पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं लाभ बराबर प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्रय मूल बराबर 900 हो गए, विक्रय मूल हो गए 990। तो हम कह सकते हैं लाभ बराबर प्यारे बच्चों, तो लाभ बराबर विक्रय मूल घटे क्रय मूल, है ना। तो लाभ अगर हम मान लेते हैं रुपया में पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं प्यारे बच्चों। तो 990 में से 900 चला जाएगा, 900 ही चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका कितना आ रही है, हम कह सकते हैं 90 रुपये आ रही है, और रुपया में आपका 90 रुपये आ रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं और 890। अच्छा एक प्लीज इसमें प्यारे बच्चों एक डाटा इसमें आपका गड़बड़ है, उस चीज को हम नहीं पढ़ पाए हैं। एक सेकेंड प्यारे बच्चों आप टेंशन न ले, एक सेकेंड। तो हम कह सकते हैं 990 है, और पूछा जा रहा है यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता। इसका मतलब है पुनः कहा कि यदि 890 रुपये में बेचा होता, तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं 890 रुपये में अगर बेचा होता, ताकि वो खरीदा कितना में, 900 रुपये में, और बेचा है कितना 890 में। तो हम कह सकते हैं उस बंदा को कितने रुपए की हानि हुई, तो 10 रुपए की हानि हुई। तो हम कह सकते हैं 900 में से अगर 890 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और ये 10 रुपया का हानि जो विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है। तो हमको लगा प्यारे बच्चों इसी पे काम करना है, ठीक है। लेकिन ये डाटा आपको ऑलरेडी यहाँ से हमने क्या करेमूल निकाल लिया, और करेमूल निकालने के बाद कह रहा कि यदि 890 रुपये में बेचा होता, तो यदि 890 रुपये में बेचा होगा तो कितने रुपए की हानि होगी, थी यहाँ पे 10 रुपये। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो पूरी बारीकी से पढ़े, फिर सोल्यूशन करें, फिर से बारीकी से पढ़े, ताकि किसी प्रकार आपका गलती न हो सके, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने का प्रयास करेंगे। जितने संभावना होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में सारा टाइप हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ये आपको नहीं लगे कि हम इस चैनल पे नहीं सीख सकते, या इस चैनल पे पढ़ने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बस जरूरत है आप ईमानदारी से काम करें। जैसे अभी जो हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले प्यारे बच्चों, खासकर ये थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल है, अगर आप इस पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। यदि थोड़ा भी गड़बड़ करेंगे तो तब भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा चूक हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपके पास है, यदि 150 से
300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तक 250 से 350 के बीच कीमत पे बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगी। और कहता है क्या, जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा। मतलब एक हम आम भाषा में सिखाने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि कहीं आप गए और कहता है कि एक रेंज दिया है 150 से 300 के बीच, तो समझने का प्रयास करना प्यारे बच्चों। हो सकता है कोई चीज आपको खरीदनी है और चीज में मतलब वस्तु हुई, और वस्तु मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका पुस्तक बता रहा है। आप बुक स्टॉल पे गए, बुक वाले के पूछे मतलब एसएससी के लिए बुक हमको चाहिए, वो लोअर से लेके हाईएस्ट तक कितना उसका कीमत है, तो वो बता रहा है कि 150 से लेकर 300 तक है। तो उसके दिमाग में ये आया क्यों ने हम सस्ता वाला खरीद ले। यदि वो सस्ता वाला खरीद रहा है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब वो 150 से अगर 300 तक के बीच है, तो सस्ता वाला सबसे मिनिमम जो बुक का रेंज है वो तो 150 है, लेकिन वो बुक खरीदता है मात्र 15। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आखिर बुक को खरीदने में जो खर्च होगी, तो मिनिमम एक बुक का दाम आपका 150 है, तो वो 15 बुक खरीद रहा है प्यारे बच्चों। तो ये 15 15 225 हो गए, लेकिन आगे एक जीरो, तो ये 2250 हो गए। अब क्या करता है, यदि उस उस बुक को वो बेचना चाहता है, लेकिन वो बुक को बेचना चाहता है, वो रेंज दे रखा है 250 से लेके 350 तक। तो अगर वही बुक अगर वो इंसान बेचना चाहता है, तो मन में उसको लगेगा हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए प्यारे बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगे तो 250 वो रेंज अब रखता है 250 से लेकर 350 तक, तो हाईएस्ट दाम में बेचेगा, क्योंकि उसको तो लाभ कमानी है। तो लाभ कमाना, तो हाईएस्ट में वो बुक को कितना बेचेगा, 350 से बेचेगा। तो हम कह सकते हैं उस बुक का जो दाम होंगे, विक्रय मूल्य होंगे 350 गुने आपका 15, तो 15 पाँचे 75, 7 हो गए, 15 तिया 45 और 7 आपका 52 हो गए। तो हम कह सकते हैं 5250 हो गया आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गए 2250। आखिर लाभ कितनी हो गए, तो लाभ तो जानते हैं विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य होती प्यारे बच्चों, है ना। हम कह सकते हैं तो यहाँ पे ये 2250, जब इसको घटा रहे होंगे 0 0 0, और ये आपका कितना हो गए 3000 हो गए। और यही आपसे पूछा जा रहा है 15 पुस्तक से मिलेगा कितना मिलेगा लाभ, तो वही 3000 मिलेगा, जो कि विकल्प नंबर आपका 4 में बता रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन में है, इसको भी याद कर लीजिए, ताकि कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए तो आप अच्छे तरीका से बनाने का प्रयास करें। चलिए आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। जो अभी जो हम क्वेश्चन सिखाने का प्रयास किया है, इस तरह के क्वेश्चन यदि आप सीख जाते हैं, तो आपका जो सोचने का तरीका है वो भी आपका बहुत अच्छे तरीका से बिल्डअप हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन पे और बात करने वाले प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर अभी लाभ होता है। मतलब हम कह सकते हैं आखिर वो कहता है कि बेच रहा है, तो बेच रहा है 20 मीटर यदि कपड़ा वो बेच रहा है, तो 4 मीटर के कपड़े के बराबर, यहाँ पे प्यारे बच्चे रुपया के रूप में लाभ नहीं बता रहा है, यहाँ पे प्रतिशत के रूप में लाभ नहीं बता रहा है, यहाँ पे लाभ आपका मतलब 4 मीटर के रूप में ही लाभ आपको बता रहा है। ठीक है, तो 4 मीटर मतलब लाभ तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे वस्तु के ही रूप में लाभ हो रही है। ठीक है, तो आप मान के चलो विक्रय मूल्य आपका कंप्लीट हो गए 20 मीटर और लाभ हो रहा है 4 मीटर में, तो आखिर वो खरीदा होगा कितना, इसका मतलब वो खरीदा होगा 16 मीटर खरीदा होगा, तब तो ये उसको है ना 20 मीटर बेचने पे 4 मीटर के लाभ के बराबर होता है। तो कह रहा कि लाभ प्रतिशत क्या होगी, तो हम लोग जानते प्यारे बच्चों जब भी लाभ प्रतिशत हो तो लाभ गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका 16 हो जाएंगे, तो 4 चौके 16, इसको काटेंगे तो कंप्लीट 25%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है 25%, जो विकल्प नंबर आपका 1 में बता रहा है। तो क्या इस बात को आप लोग समझ पाए? यदि इस बात को आप समझ गए होंगे तो 100% इस तरह के जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप बनाने का प्रयास करेंगे और 100% आपसे बन भी जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन और आपका बहुत ही प्यारा है,
कहता है किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमेशा आप चीजों को समझते रहिए। कह रहा है कि पहले कोई वस्तु को बेचा होगा तो 4% लाभ हो रही होगी। कह रहा है कि फिर से अगर वही वस्तु को अगर बेचा होगा तो 3% के लाभ हुई होगी। तो कह रहा है कि उनके लाभों में अंतर, तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में भी कह रहा है लाभों का अंतर 3 रुपए, लेकिन यहाँ पे लाभों का अंतर तो हम मान के चलते 1%। जब अंतर करेंगे प्यारे बच्चों तो 1%, लेकिन अंतर हो रहा है कितना का, 3 का। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य, तो हमने कहा था क्रय मूल्य हमेशा 100 होती है, इसीलिए 100% पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो कह सकते हैं 1% बराबर 3 यूनिट हो सकती है। तो क्या 100% बराबर आपका 300, मतलब गुने 3 गुने 100 करेंगे तो 300 हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 300, जो विकल्प नंबर आपका 3 में बता रहा है प्यारे बच्चों। क्या इसमें किसी बच्चे के कोई समस्या है तो बोल सकते हो, नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, यदि हो सकता है यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से आपको तो घाटा नहीं होगी, जहां तक लाभ ही होगी प्यारे बच्चों। कोई भी बच्चे हो, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से यदि लाभ होने वाला है तो आप कर लीजिए। आपके एक चैनल से आपका तकदीर में परिवर्तन आ सकती है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। जैसे क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी। तो यहाँ पे क्या करता है, एक दुकानदार जो 24 रुपए वो दिया होगा और 80 वस्तु वो खरीद लिया होगा। तो एक हम आगे और इस पे हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ समय के लिए आप ये समझ लीजिए, अंश में रुपया को लिखना और हर में वस्तु को लिखना। हमने क्या कहा, अंश और हर आप लोग जानते होंगे क्योंकि हमने नंबर सिस्टम में पढ़ाया था। अंश में हमेशा रुपया को लिखना प्यारे बच्चों, और हर में हमेशा क्या लिखना, वस्तु को लिखना। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, तो क्यों कभी आपको जवाब मिलेगा। पहला काम आपको चीजों को अच्छे तरीका से आप सीख जाए, समझ जाए, उसके बाद तो हर एक चीज आपको साबित करेंगे। कहा कि 2400 रुपए में 80 वस्तु खरीदे और सभी वस्तु को 16% के लाभ पे बेच दिया, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, प्यारे बच्चों आपने सीखा होगा, यदि हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो आपने सीखा है, जस्ट पहला भी क्वेश्चन हमने बताया था, यही फॉर्मूला पे वो टेक्निक था। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, है ना, इन मतलब क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस आर बट्टा कितना 100। तो यहाँ पे प्रत्येक वस्तु का आपका, है ना, पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य के रूप में पूछा जा रहा है। और हमने बताया था अंश में रुपया को लिखना, हर में वस्तु को लिखना। यहीं पे हम डाटा को सेटअप करेंगे। 2400 रुपये में कितना, 2400 रुपये में प्यारे बच्चों वो कितना वस्तु खरीद रहा है, 80 वस्तु खरीद, 80 हमने लिखा, क्रय मूल्य के जगह पे ये लिखा, और शायद लाभ हो रही 16 का। इसका मतलब जब लाभ हो रही तो 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएंगे, और बट्टा में आपका 100 हो जाएंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों हम 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे 3, 8 से काटेंगे तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पे गुना करें तो ये 18 हो जाएंगे, 3 कम 3 1 4 हो जाएंगे, और 3 कम 3, और ये बट्टा में 10 है, तो जब 10 चिपकाएंगे प्यारे बच्चों तो 34.80 रुपए हो जाएंगे। जो विकल्प नंबर आपका है ना, विकल्प नंबर आप चेक कर लो प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है। तो हम आशा करेंगे कि जो आंसर आपका 24.80 है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आज का जो सेशन हमने जो बात किया, आपको सिखाने का प्रयास किया है, और हमेशा हर एक वीडियो में हमेशा बोलते हैं, यदि आज के क्लास में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करें, यदि आपको कुछ भी गलत लगा हो तभी आप कमेंट करें प्यारे बच्चों, ताकि हमको पता चल सके हमने कहाँ पे गलती किया, ताकि आगे जो वीडियो होंगे उस पर हम वो गलती न करें। तो चलिए, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। ओके।